एंड वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो क्यों चाहिए थे देश में मोदी और योगी? आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि हिंदू पक्ष जो इतने दिन से कह रहा था कि ताजमहल जो है वो तेजो महालय था, जो हिंदुओं का तीर्थस्थल था, उसको शाहजहां ने तोड़कर ताजमहल बना दिया। अब आज कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया। अब अभी सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जो संस्कृति सनातन जो हिंदुओं का वर्षों से पूरे विश्व पे सनातन का जो अधिकार था, वो धीरे धीरे मोदी और योगी के राज में बढ़ रहा है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में भोजशाला में ASI सर्वे हुआ और बहुत 17,000 साबूत मिले हिंदुओं के। त्रिशूल है, शंख है, मूर्तियां हैं, दीवालों पे सब लगे हुए हैं। तो एक बात याद आती है कि संघ संचालक मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि हमें अगर 3 मंदिर दे दिए जाएं, अयोध्या, काशी और मथुरा, अगर ये 3 मंदिर हमें निष्पक्ष रूप से दे दिए जाएं तो बाकी के मंदिरों पे हम कभी दावा नहीं करेंगे। मगर मुस्लिम पक्ष वैसे ही दुर्योधन की तरह अपने हट में बैठा था। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन की सभा में, बोले कि हमें सिर्फ पांडवों को 5 राज दे दो, 5 गांव दे दो, आधा राज नहीं दे रहे हो तो 5 गांव दे दो, वो अपना गुजर बसर कर लेंगे। मगर दुर्योधन ने कहा था कि बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। और बाद में फिर महाभारत हुआ, और महाभारत के बाद क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है कि कौरवों का विनाश हो गया, कुरुवंश का नाश हो गया और पांडवों ने धर्म का पताका आगे बढ़ाया। तो कही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदस्य तदात्मान्यम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। भगवान पाप का नष्ट करने के लिए, दुराचारियों का खात्मा करने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। तो कलयुग में तो कल्कि अवतार होना था और लग रहा है कि ये भी कल्कि अवतार हो गया है। दोस्तों, जब मुगलों ने हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया, हिंदुओं की 30,000 से अधिक मंदिरों को तोड़कर तो कन्वर्टेड मस्जिद बना दिया, तो जितने हिंदू संत हैं सभी साधु संतों ने कहा अगर हमें 3 मंदिर हमारे मिल जाते हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, तो हमारा आंदोलन शांत होगा। मगर जितने भी मुस्लिम पैगंबर हैं, मौलवी, ये लोग बोले नहीं, हम नहीं मानेंगे। अगर आप कोर्ट से जीत कर ले सकते हो तो आप ले लीजिए। तो पहले तो अयोध्या मिल गया,
भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन के तैयार भी हो गया। अब दूसरे नंबर पे काशी ज्ञान व्यापी का भी ASI सर्वे हो गया है। कितनी कठिनाइयां आई उसको लेकर, बार बार जो कहते थे कि वर्शिप एक्ट 1992 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है, उसका सर्वे नहीं हो सकता है, तो किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, हम उसमें किसी भी गैर मुस्लिमों को जाने नहीं देंगे। मगर बाबा की बुलडोजर सरकार, बाबा की पुलिस, योगी आदित्यनाथ जी ने उसका दरवाज़ा खुलवा दिया कोर्ट के माध्यम से, और अब वहाँ पे पूजा भी हो रहा है। क्योंकि 1993 से रुके हुए पूजा पाठ अब शुरू हो गए, पूजा पाठ शुरू है। अब तीसरे नंबर पे आया मथुरा। अब मथुरा का भी मुद्दा जो है वो कोर्ट में चल रहा है, शीघ्र ही उसका भी ASI सर्वे होना शुरू हो जाएगा। मथुरा के बाद अभी भोजशाला की बात कर रहे थे। भोजशाला जो कि एक समय सरस्वती का बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था, मगर उसको अलाउद्दीन खिलजी ने सरस्वती मंदिर को तोड़वाकर उसको मस्जिद बनवा दिया था। तो इस खिलजी ने पहले बख्तियारपुर बनाया, क्योंकि उसके बाद खिलजी ने नालंदा के विश्वविद्यालय को जलवा दिया। मगर ये जितने भी अपने देश में टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थक पार्टियां हैं, इससे एक शब्द नहीं बोल पाती है, उनके मुंह को ताले लग जाते हैं। क्यों? उनको हिंदू संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं, उनको बस सत्ता में आना है। अब आज जो विषय आया है कि अब एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट ने हिंदुओं की बात को, और शीघ्र ही अब इसका ASI सर्वे होगा। और तेजो महल है जो कि ताजमहल बनाया गया है, ये तेजो महल है जो कि हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा मंदिर होगा, भगवान शिव की। आज भी वैसे भी हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि वहाँ पे जो पानी टपकता है, पानी तो भगवान शिव के शर से, उनके जटाओं से माँ गंगा अवतरित हुई है। वो वहाँ पे इसके बहुत सारे तथ्य साबूत हैं, और आज याचिका स्वीकार कर ली गई है, और शीघ्र ही अब इसकी सुनवाई आगे होगी। और सभी हिंदुओं को खुश होना चाहिए कि हमारी पुरानी उजड़ी हुई विरासत, हमारी संस्कृति, ये योगी और मोदी सरकार हमें फिर से स्थापित करके दे रही है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और उन भाइयों का भी धन्यवाद देता हूं जो कि जिसको ये प्रेरणा मिली और जो इस मुद्दे को उठाया और कोर्ट तक ले गया। और माननीय न्यायालय भी अगर उनकी बात को सुनने के लिए राजी हुई, इसके लिए मैं तहे दिल से न्यायालय का भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।